हम लोग जो हैं आपको आज नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, है ना। प्रोनाउन ऑफ द न्यूटर जेंडर। तो नपुंसक लिंग संज्ञाओं के बदले नपुंसक सर्वनामों का प्रयोग होता है ना, सर्वनाम का। तो इसमें सर्वनाम का ही सारा कुछ है ना, नपुंसक लिंग और सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम हम लोग बोलते हैं। जैसे राम, राम के लिए हम वह शब्द का प्रयोग, तो यह जो है सो सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर जो है नपुंसक लिंग संज्ञाओं के बदले नपुंसक लिंग सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन में एतत् आम्रम अस्ति, यह आम है, नपुंसक में, है ना। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं दिस इज ए मैंगो। द्विवचन में देखो ते रुपये, वे 2 रुपये हैं, है ना, ते। तो इसमें चलता है नपुंसक लिंग में तत्ते तानी, तो यहाँ ते है द्विवचन में, रुपया चूंकि नपुंसक है। अब यहाँ पर है बहुवचन में एतानी कानी फलाने, कि ये कौन से फल हैं, है ना। कह कऊ के कम के का के का, और नपुंसक में आ जाएगा कीम के कानी, तो कानी फलानी, एतानी कानी फलानी, है ना। ये कौन से फल हैं, यानी किस तरह का फल है। तब ये हो गया एतानी कदली फलाने, एक केले हैं। क्या है, केले हैं। अब नपुंसक लिंग सर्वनाम के रूप देखो, यहाँ आ गया सर्वनाम शब्द है इदम, एतत्, तत्, किम। ये तो आप लोग कंठस्थ ही कर लें, इसको समझ गए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक तीनों को कंठस्थ कर लें। यहाँ तो हम लोग केवल नपुंसक लिंग के बारे में ही चलेंगे। तो इदम का होता है इदम, इमे, इमानी, समझा कि नहीं। और एतत् नपुंसक में एतत्, एते, एतानी, और तत् का क्या चलेगा, तत्ते, तानी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यही तत् जो है पुल्लिंग में आ जाता तो सह तो होते हो जाता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ जाता है तो क्या होता, साते ता हो जाता है। यही तत् रहता मूल सा, लेकिन यहाँ पर नपुंसक में इसलिए तत्ते तानी आ गया। अब किम का, तो किम के कानी आ गया। यही पुल्लिंग में होता तो होता कह कऊ की होता, स्त्रीलिंग में रहता तो का के का हो जाता, समझा कि नहीं। तो यहाँ हम लोग अभी नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किम के कानी हो जाएगा। अब इन सर्वनाम के पुल्लिंग, बहुवचन, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग द्विवचन रूप के हैं, है ना। में प्रयोग के आधार पर इसके अर्थ एवं लिंग स्पष्ट होते हैं। एते बालका संति, ये बहुवचन में हो गया, है ना। एतो एतो एते, तो ये पुल्लिंग का है। ये लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, पुल्लिंग बहुवचन है ना। अब देखो एते कलिके अस्ता, ये 2 के लिए है, तो 2 के लिए चलता है का ऐसा एते, एता। तो यहाँ देखो एते कलिके अस्ता, है ना। देखो स्त्रीलिंग द्विवचन हो गया ना। देयर आर 2 वर्ड्स, ठीक है। फल एते फले अस्ता, ये 2 फल हैं, बहुवचन में हो गया, द्विवचन में हो गया। हिंदी में बहुवचन हो जाता है, लेकिन इस संस्कृत में द्विवचन है। तो एते, है ना। तो एतत्, एते, एतानी, तो यहाँ एते हो गया द्विवचन में, फले हो गया, फलम फले फलानी, द्विवचन में फले। हाँ ठीक है, नपुंसक लिंग में आ गया ये, है ना। अब संज्ञा के लिंग, विभक्ति और वचन से भिन्न भिन्न विभक्ति और वचन वाले सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होता है, समझ गया कि नहीं। भिन्न लिंग, विभक्ति और वचन वाले सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब अशुद्ध वाक्य देखो, तानी अश्वा संति। अब ये तानी नपुंसक में है, अश्व जो है सो ये जो है सो क्या कहला कि पुल्लिंग में कहेंगे चल सकता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, समझ गया कि नहीं। ये गलत हो जाएगा। अब शुद्ध में क्या होगा, तो ते होगा, ते बहुवचन में आ गया, सह तौ ते पुल्लिंग में, ते अश्वा संति, है ना। अब जाकर ये शुद्ध हो गया, बहुवचन में आ गया। अब उसी तरह से तौ पाचके अस्त, तौ मने वेदों ने
पाचिके अस्त। अब यहाँ तौ जो है ना, से पुलिंग का है, अभी स्त्रीलिंग का है, द्विवचन का। अभी द्विवचन जो है सो पुलिंग का है, तालमेल नहीं है, अशुद्ध वाक्य हो गया। अवस्था तो ठीक है, क्रिया है, क्रिया में कहीं प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ते पाचिके अस्त, ये शुद्ध होगा। अभी द्विवचन का ये हो गया यहाँ पर स्त्रीलिंग का, ठीक है। अब उसी तरह सा कमलम अस्ति। अब यहाँ कमल है, तो कमल का जो है सर्वनाम में यहाँ जो है वह दिया है, तो वह जो है ये नपुंसक लिंग का होना चाहिए यहाँ पर न, तत् होना चाहिए अस्ति। देखो यहाँ तत्कमलम अस्ति है ना। अच्छा, तस्मात् बालकेन, तेन बालकेन। अब यहाँ तस्मात् जो है या पश्चिमी विभक्ति का है, अब ये जो है सो तृतीया विभक्ति का है, तो ये भी होना चाहिए आपको तृतीया विभक्ति का ही होना चाहिए। तो तेन बालकेन, तो तत् तेन ये जो है तृतीया विभक्ति हो गया, ठीक हो गया, यहाँ बालकेन हो गया। अब के बालिका नाम, अब यहाँ पर के बालिका नाम हो गया, तो बालिका तो स्त्रीलिंग हो गया है ना, तो बालिका नाम तो होता नहीं है, के नहीं होगा यहाँ पर है ना, का शाम हो जाएगा, बालिका नाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का ही है ना। इसके साथ कोई तालमेल नहीं है, क कऊ के का है ना, तो ये बालिका है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का होना चाहिए। देखो ये का शाम आ गया, ठीक है। अब देखो एतत् गृहे, एतत् गृहे यानी एतत् गृहे, गृहे सप्तमी विभक्ति, तो इसको भी सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए, यहाँ पर भी उसी तरह से होना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन नहीं है। तब यहाँ का होगा ये तस्मिन गृहे, यानी इस घर में, दोनों मिल गया, यहाँ पर नहीं मिला। एतत् एक वचन का हो गया, गृहे जो है सो सप्तमी विभक्ति को हो गया आपको एक वचन का, नहीं हुआ तालमेल, ठीक है। अब आगे जो है, अब यहाँ अभ्यास हम करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को 4 तक अभ्यास जो है उसको करवा देना है कि नहीं। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे और अपने से कोशिश करेंगे बनाने के लिए, और अपने से जब नहीं बने तब हमारा बनाया हुआ आप लोग देख करके उसको समझेंगे फिर। अब देखो दिया हुआ है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरे, तो उचित शब्दों से। अब यहाँ दिया है एतत् किम, प्रश्न निर्माण कर दिया यहाँ, एतत् की है ना, एतत् की, यहाँ तो दिया हुआ एतत् किम, यानी एतत् मुखम, यह मुंह है, मुंह के इंडिकेट कर रहा है ना, तो मुखम, एतत् मुखम नपुंसक लिंग में है। अब यहाँ पर देखो एते रूप के, तो एते के द्विवचन का दोनों है। अब यहाँ एते रूप्य के है ना। अब यहाँ पर देखो इदम किम, तो यह चित्र है, चित्र मैं दे दिया, प्राकृतिक चिन्ह है, तो चित्रम, इदम चित्रम एक वचन का है। अब यहाँ पर इमानी का, ये सब क्या है, तो इमानी आम्रानी ये सब आम हैं। एतत् किम अस्ति, एतत् पुष्पम अस्ति, पुष्प है ना, एतत् है, यहाँ एतत् है, ठीक है। क्या है, तो पुष्प है। ते के अस्ता, तो यहाँ 2 ठो है ना, तो यहाँ पर ते, ये भी द्विवचन का है, ये भी द्विवचन का, पुष्पे, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी ऐसे चलता है रूप इसका, तो द्विवचन में इसलिए पुष्पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो तानी कारा कानी संति, तानी कानी संति, ये सब क्या है, तो तानी मोद कानी संति, ये लड्डू हैं, बहुवचन में आ गया। ते के, देखो ये बॉल है, गेंद है, कंदुकम। अब यहाँ ते के, तो 2 ठो है, समझ गया कि नहीं। तो नपुंसक में भी उसी तरह से चलता है, तत्ते तानी, तो यहाँ ते आ गया द्विवचन के लिए, बंद कंदुके हो गया, ठीक है। धन्यवाद। आगे देखो उचित शब्द रूप से रिक्त स्थानों को भरें। अब यहाँ पर इसको उचित रूप से भरना है ना। तो एतत् एते तानि, तत्ते तानि, किम के कानि, अयम इमो इमे, सा ते ता, ऐसा एतौ एते, इसको कंठस्थ कर लेना है आप लोगों को एकदम से, समझ गया कि नहीं। और अब देखो यहाँ पर 3 में उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों को भरें। अब यहाँ पर दिया हुआ है उचित। अब कमल जो है सो क्या है, कमल नपुंसक लिंग के बहुवचन में है यहाँ पर, तो अब उसी के अनुसार सर्वनाम को भी हमको यहाँ देखना है। तो क्या लिखेंगे हम, इमानी, तत्ते तानी, अब एतत् एते है ना, ये स्त्रीलिंग का हो गया, ये पुल्लिंग का हो गया, ये नपुंसक का हो गया,
हो गया ना। अब चलो देखो, अब इसमें कहता है ये तानी, ई जहाँ दिए हम तैसे ही समझ गए कि ये निश्चित रूप से नपुंसक लिंग का है, यहाँ नपुंसक लिंग हम खोजेंगे। कानी खोज लिया, कानी आ गया, प्रश्नवाचक हो गया। अब देखो ये फले है ना, फले। अब यहाँ पर द्विवचन का है, तो द्विवचन का यहाँ पर नपुंसक लिंग के द्विवचन का देखें तो ते आएगा, है ना, ते आएगा, द्विवचन में है, यह है नपुंसक का। लेकिन यह जो है आपको बहुवचन में है, तो पुल्लिंग का है। अब तत्कीम अस्ति, तत्कीम अस्ति, अब नपुंसक में है तो कीम का प्रयोग करेंगे, इसमें रहता तो कह का प्रयोग करते, समझ गया कि नहीं। और अगर स्त्रीलिंग का रहता तो का प्रयोग करते हम एक वचन में, ठीक है। अब अंगा में देखो, ये तीनों में से पात्रम नपुंसक लिंग का है, एक वचन है तो एक वचन का इसमें हम खोजेंगे, तो देखो इदम नपुंसक में है, ये पुल्लिंग का है, ये जो है स्त्रीलिंग का है, ठीक है। फिर चलो ऐसा, अब ऐसा जो है स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि स्त्रीलिंग, ये तो पुल्लिंग का हो गया, ये नपुंसक हो गया, और ये का जो है सो स्त्रीलिंग का कोई, इसलिए मैंने का लगा दिया है। अब प्रश्न तो इस तरह से जो है यह भी जो है तीन प्रश्न संख्या 3 सॉल्व हो गया। अब आगे 4 में दिए गए सर्वनाम के वचन के अनुसार वर्गीकृत करें और उसके लिंग बताएं। वर्गीकृत करना है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उसका लिंग भी बताना है। जैसे तत् नपुंसक लिंग का है ना, एक वचन में है। अब यहाँ कौ जो है सो द्विवचन है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख दिया। अब बहुवचन में देखो यहाँ पर कानी है, ये देखो कानी है, तो ये कानी को हम लिख दिए नपुंसक लिंग। अब देखो ऐसा है, तो ऐसा देखो, ऐसा लिख दिया और का लिख दिया, का है ये तो स्त्रीलिंग है। अब देखो ये तो, देखो यहाँ पर ये तो है ना, ये तो मऊ, ये दोनों द्विवचन का है, देखो दोनों पुल्लिंग है, लिख दिया। फिर एता, अब देखो यहाँ पर कहाँ है एता, एता देखो ये स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग लिख दिया, बहुवचन का है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, अब यहाँ आ गया कह आ गया, तो कह को लिख दिया, पुल्लिंग का है ये, कह कऊ के। फिर ये तौ है, ये पुल्लिंग का है कि नहीं, द्विवचन का है तो द्विवचन में लिख दिया। अब यहाँ ये तानी नपुंसक लिंग में बहुवचन में आ गया। फिर अब यहाँ देखो, यहाँ स है ना, स पुल्लिंग का है। अब यहाँ का है, देखो ये वाला का है, तो ये का हम लिख दिया स्त्रीलिंग का, बहुवचन का। अरे अरे यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, ये का जो है ये गलत हो गया, यहाँ पर ये आपको का यहाँ होगा, का यहाँ होगा, स्त्रीलिंग का है, ये नहीं बहुवचन है। हो गया ना, हाँ ये हो गया है ना। अब ये तो चलो इसी जगह ये तो लिखा गया, पुल्लिंग का यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यही है। तो ये जो है सो आपको ये गलत हो गया, इसको काट देते हैं, है ना। तो यही हो गया, यहाँ पर इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है सो ये समाप्त, ये 4 क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन संख्या जो है आपको 4 को सॉल्व कर दिया। अब अगले दिन जो बताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको कॉपी में, अरे कॉपी बोलते हैं, ये किताब में ही आप लोग को भरना है, आप लोग किताब में भर लेंगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे, इसको पढ़ करके समझेंगे एकदम से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरह से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। और पढ़ करके तो फिर इसके बाद में इसको बनाएंगे, और इसके बाद इसको देखना हम बनाए हैं उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ध्यान दे करके पढ़ें।